हाय एवरीवन, आज हम लोग करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र कहाँ और किसकी अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ है? 80वां सत्र न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप में प्रारंभ हुआ है और इसकी अध्यक्षता जर्मनी की एनालेना बैरबॉक कर रही हैं। इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। मैत्री 2.0 क्रॉस इंक्यूबेशन कार्यक्रम भारत ने किस देश के साथ शुरू किया है? यह कार्यक्रम भारत और ब्राज़ील के बीच शुरू हुआ है। इसका उद्देश्य स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देना ताकि किसानों को मजबूत किया जा सके। भारत की ओर से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इसमें भाग ले रहा है। यूरोप का पहला एक्सा स्केल सुपर कंप्यूटर जुपिटर कहाँ पे लॉन्च हुआ है? इसे जर्मनी में लॉन्च किया गया है। यह दुनिया का चौथा सबसे तेज और यूरोप का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। इसकी गति 10⁻18 गणना प्रति सेकंड है। हाल ही में किन देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से अपनी सदस्यता वापस ली है? तो इसमें बुर्किना फासो, माली, नाइजर ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने की घोषणा की है। इन्होंने आरोप लगाया है कि यह न्यायालय नव उपनिवेशवादी दमन का एक साधन है। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2025 कब मनाया गया है? यह दिवस 23 सितंबर को मनाया गया है। 2025 से पहली बार इसे निश्चित तारीख पर मनाया जा रहा है। इससे पहले यह धनतेरस पे मनाया जाता था। इस वर्ष का मेजबान गोवा था। नई दिल्ली वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 के भागीदार देश कौन है? तो इसके भागीदार देश सऊदी अरब और न्यूजीलैंड है। इसका आयोजन खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में किया जाएगा। भारत के किस ज्वालामुखी में हाल ही में कम तीव्रता वाला विस्फोट हुआ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित बैरन द्वीप ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। रोश हसना नववर्ष पर्व का संबंध किस समुदाय से है? यह यहूदी समुदाय का नव वर्ष है। हिब्रू भाषा में इसका अर्थ वर्ष का मुखिया होता है। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मिथुन मनहास को बीसीसीआई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने रोजर बिन्नी का स्थान लिया है। वर्ष 2025 का बैलन डी ओर पुरस्कार महिला वर्ग में किसे मिला है? महिला वर्ग में यह पुरस्कार स्पेन की एतेना बोनामाटी को लगातार तीसरी बार मिला है। पुरुष वर्ग में यह पुरस्कार फ्रांस के ओस्मान डेबले को मिला है। अब आ जाते हैं भारतीय संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल अनुच्छेद के बारे में। भाग 1 की बात करते हैं। इसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र है जो अनुच्छेद 1 से 4 तक है। अनुच्छेद 1 में भारत का नाम इंडिया जो कि भारत बताया गया है और इसे राज्यों का संघ कहा गया है। संविधान में हिंदुस्तान शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का भारत में प्रवेश जैसे सिक्किम को शामिल किया गया था। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण जो वर्तमान राज्यों की सीमाओं और नामों का परिवर्तन करना। अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद 2 और 3 के तहत कानून बनाने की शक्ति संसद के पास होगी। भाग 2 की बात करते हैं। इसमें नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता सिटीजनशिप से संबंधित प्रावधान दिए गए। अनुच्छेद 9 में यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 11 में नागरिकता संबंधित कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है और इसी के तहत नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 आया था। भाग 3 की बात करते हैं जिसमें मौलिक अधिकार दिया है जिसको फंडामेंटल राइट बोलते हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। अनुच्छेद 13 में कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों के असंगत हो वह समाप्त हो जाएगा। यहीं से न्यायिक पुनरावलोकन जिसको जुडिशियल रिव्यू की शक्ति मिलती है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता की बात करता है, यानी कानून के सामने सभी लोग समान होंगे। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर भेदभाव को रोक लगाने से संबंधित है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन, सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता, इसमें आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता छुआछूत का अंत किया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों की अंत की बात किया जाता है जिसमें सेना और एजुकेशनल उपाधियों को छोड़ करके। अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात किया जाता है। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, इसी में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 21 ए में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार जिसको 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था।
अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार, अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम, जिसको जबरन मजदूरी बोलते हैं, इस पे रोक लगाने की बात किया जाता है। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाने की बात किया जाता है। अनुच्छेद 32 की बात करते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है और इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 तरह की रीट जारी करता है। अब आ जाते हैं भाग 4 में। तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए, जिसको डीपीएसपी बोलते हैं। अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक डीपीएसपी के बारे में मेंशन किया जाता है। अनुच्छेद 37 में डीपीएसपी न्यायालय में अपरिवर्तनीय है। इसका मतलब ये है कि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी का वायलेशन होने पे आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। अनुच्छेद 39A में सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात करते हैं, जिसको फ्री लीगल एड बोलते हैं। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात किया जाता है। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, जिसको यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं, दिया गया है। अनुच्छेद 48A में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण की बात किया जाता है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना भारत की विदेश नीति का आधार है। अब आ जाते हैं भाग 5 में, जो संघ की बात किया जाता है। अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 के बीच में दिया गया है। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा मेंशन किया जाता है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग इम्पीचमेंट की प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान दिए गए। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति दिया गया है, जो राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी माफ कर सकते हैं। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं, दिया गया है। आर्टिकल 79 में संसद के गठन की बात किया जाता है, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा को मिला करके संसद बनता है। अनुच्छेद 108 में संसद की संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सिटिंग की बात किया जाता है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक, मनी बिल की परिभाषा दिया हुआ है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको बजट बोलते हैं, बजट का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया गया है, जिसको ऑर्डिनेंस बोलते हैं। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय, जिसको सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन से संबंधित प्रावधान दिए गए। अनुच्छेद 139 में उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करता है, जिसको कैग बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बोलते हैं। अब आ जाते हैं भाग 6 में, जो राज्य के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक राज्य के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल से संबंधित है। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के बारे में दिया गया है और राज्यपाल मृत्युदंड माफ नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 165 में राज्य का महाअधिवक्ता की बात करते हैं, जिसको एडवोकेट जनरल बोलते हैं। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया गया है। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए हाई कोर्ट के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति दिया गया है। अब आ जाते हैं कुछ और महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। भाग 9 में पंचायत से संबंधित दिया गया है, जो आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक दिया गया है। अनुच्छेद 243A में ग्राम सभा के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 243G में पंचायतों की शक्तियों के बारे में बताया गया है और टोटल 29 फंक्शनल आइटम है। अनुच्छेद 243K में राज्य निर्वाचन आयोग की बात करते हैं। पंचायतों के इलेक्शन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है, ऐसा अनुच्छेद 243K में दिया गया है। अब आ जाते हैं भाग 11 की बात करते हैं। अनुच्छेद 245 से लेकर के 263 में दिया गया है। यह संघ और राज्य के बीच के संबंध को बताता है। अनुच्छेद 246A में जीएसटी की बात करता है, जिसको वस्तु एवं सेवा कर बोलते हैं। अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद की बात करता है और अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद की बात करता है, जिसको इंटर स्टेट काउंसिल बोलते हैं। अब आ जाते हैं भाग 15 में, जो निर्वाचन संबंधित प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल 324 से लेकर के 339A तक दिया गया है।
आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन के बारे में मेंशन किया गया है। आर्टिकल 326 में वयस्क मताधिकार एडल्ट सफरेज के आधार पर चुनाव की प्रावधान दिया गया है। अब आ जाते हैं भाग 17 के बारे में। अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 के बीच में दिया गया है, जो राजभाषा की बात करता है। अनुच्छेद 343 में संघ की भाषा राजभाषा होगी और अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देशन दिए गए। अब आ जाते हैं भाग 18 में। अनुच्छेद 352 से 360 तक दिया गया है। इसमें आपातकाल उपबंध से संबंधित है, जिसको इमरजेंसी बोलते हैं। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है और अनुच्छेद 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, इसका मतलब राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। अब आ जाते हैं भाग 20 में। अनुच्छेद 368 जो संविधान का संशोधन से संबंधित प्रावधान दिए गए। अनुच्छेद 368 में संसद की संविधान संशोधन की शक्ति के बारे में प्रावधान दिया गया। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान हम लोग दक्षिण अफ्रीका से लिए। अब आ जाते हैं भारत सरकार द्वारा चलाए गए कुछ प्रमुख ऑपरेशन की बात करते हैं। ऑपरेशन इंद्रावती हैती में चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा। ऑपरेशन अजय इजराइल में चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में चलाया गया था। ऑपरेशन ध्वस्त एनआईए द्वारा ड्रग तस्करी को रोकने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर में मवेशी तस्करी को रोकने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी सूडान में चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में चलाया गया था। ऑपरेशन केरल में एंटीबायोटिक के अधिक उपयोग को रोकने के लिए चलाया जाता है। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में भूकंप के बाद सहायता के लिए चलाया जाता है। ऑपरेशन सर्वशक्ति की बात करते हैं तो इसका आंसर अगर पता है आपको तो इसका आंसर आप दीजिए। जीवाणु बैक्टीरिया से होने वाले प्रमुख रोगों के नाम बताइए। जीवाणु से होने वाले रोग प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक टीबी, काली खांसी, टिटनेस, टाइफाइड, कुष्ठ रोग, न्यूमोनिया, हैजा, सिप्लिस, गोनेरिया है। काली मौत किस रोग को कहा जाता है? तो काली मौत प्लेग को कहा जाता है। टीबी तपेदिक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? तो टीबी के लिए बीसीजी बेसिलस कोलमेट गुरीन का टीका लगाया जाता है। भारत सरकार का लक्ष्य 2025 तक टीबी को खत्म करना है। टिटनेस रोग को और किन नामों से जाना जाता है? तो टिटनेस रोग को लॉकजा, जिसको जबड़ा लॉक होना या धनुष्टाकार रोग भी कहा जाता है। टाइफाइड की जांच के लिए कौन सा टेस्ट है? टाइफाइड की जांच, जिसे मियादी बुखार भी कहते हैं, इसकी जांच के लिए विंडोल टेस्ट किया जाता है। हैजा रोग किस जीवाणु से होता है? इसमें शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? हैजा विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से होता है। इसमें उल्टी दस्त होते हैं और आंतें प्रभावित होती है, जिसका इलाज के लिए ओआरएस का घोल दिया जाता है। रेबीज रोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो रेबीज रोग को हाइड्रोफोबिया कहते हैं, क्योंकि इसमें मरीज को पानी से डर लगता है। इसके टीके की खोज लुईस पास्चर ने की थी। चिकन पॉक्स, जिसको छोटी माता कहते हैं, किस वायरस से होता है? चिकन पॉक्स वेरिसेला वायरस से होता है, जिसमें शरीर पर लाल दाने हो जाते हैं। डेंगू किस मच्छर से फैलता है? इसमें कौन सी चीज़ की कमी हो जाती है? डेंगू एंडीज इजिप्टीज मच्छर से फैलता है। इसके वायरस का नाम अर्बो वायरस है और इस रोग में शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। भारत पोलियो मुक्त कब घोषित हुआ है? भारत 2014 में पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था। एड्स किस वायरस से होता है? इसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? एड्स ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस से होता है। इसकी जांच के लिए शुरुआती टेस्ट में एलिसा टेस्ट और कंफर्मेशन के लिए वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किया जाता है। स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू के वायरस का नाम क्या है? स्वाइन फ्लू के वायरस का नाम H1N1 वायरस है। बर्ड फ्लू के वायरस का नाम H5N1 है। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन से हैं? तो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस और सोने की बीमारी, अनिद्रा रोग आते हैं। मलेरिया रोग का वाहक कौन है और इसमें कौन सी दवा दी जाती है? मलेरिया रोग का वाहक मादा एनाफ्लीज मच्छर है और इसका कारण प्लाज्मोडियम परजीवी है। इसमें शरीर का आरबीसी, जिसको लाल रक्त कोशिकाएं बोलते हैं, प्रभावित होती है और इसकी दवा कुनैन है। कवक, जिसको फंगस बोलते हैं, कवक से होने वाले रोग कौन से हैं? कवक से होने वाले रोग गंजापन, दाद, दमा, खाज, खुजली और एथलीट फूट जैसे रोग होते हैं। हीमोफीलिया और वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस कैसे रोग है? यह दोनों अनुवांशिक रोग है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं।
हीमोफीलिया को शाही रोग भी कहते हैं। इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। वर्णांधता में व्यक्ति रंगों में भेद नहीं कर पाता है। इन दोनों रोगों की वाहक महिलाएं होती है। आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग आईईसी की 89th आम बैठक का आयोजन कहाँ पे हुआ है? इसका आयोजन भारत में नई दिल्ली में भारत मंडपम में हुआ है। भारत चौथी बार इसकी मेजबानी कर रहा है और इस आयोग की स्थापना 1906 में लंदन में हुई थी। महिला हॉकी एशिया कप 2025 का उप विजेता कौन रहा है? महिला हॉकी एशिया कप 2025 का उप विजेता भारत रहा है और इसका विजेता और मेजबान देश चीन था। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा वीर सावरकर खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? इसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अहमदाबाद गुजरात के नारनपुरा में किया गया है। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पनडुब्बी रोधी युद्धपोत का नाम क्या है? हाल ही में आईएनएस एंड्रोथ को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। यह एक एंटी सबमरीन युद्धपोत है जिसका उद्देश्य हिंद महासागर में चीन को प्रति संतुलित करना होता है। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य का त्यौहार है और इसे हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला है? हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड का प्रसिद्ध त्यौहार है। इसे सांस्कृतिक संगीत और नृत्य के लिए सिल्वर बनियान अवार्ड प्रदान किया गया है। दिमाग खाने वाले अमीबा अमीबिक मेनिंगोएन्सेफ्लाइटिस के मामले किस राज्य में सामने आए हैं? इस बीमारी के मामले केरल में सामने आए हैं। यह अमीबा मीठे पानी के स्रोतों में पाया जाता है और दिमाग को प्रभावित करता है। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री डीडी लपांग का निधन हुआ है? तो डीडी लपांग मेघालय के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं जिनका 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। 77वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? इसका आयोजन लॉस एंजल्स यूएसए के पीकॉक थिएटर में हुआ है। यह पुरस्कार टेलीविजन नाटक और ड्रामा के क्षेत्र में दिए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसमें टोटल सदस्य 193 है और सबसे नवीनतम सदस्य दक्षिणी सूडान है। भारत इसका संस्थापक सदस्य भी है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप में है। यूएनओ के 6 अंग होते हैं। इसकी स्थापना का श्रेय फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को जाता है जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। यूएनओ से कुछ क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? यूएनओ में कुल कितने सदस्य हैं? 193 सदस्य हैं। सबसे नवीनतम सदस्य कौन है? दक्षिणी सूडान है। यूएनओ का नवीनतम सदस्य कौन है? दक्षिणी सूडान है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे है? मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क में है। ठीक। यूएनओ के कितने अंग है? 6 अंग होते हैं। यूएनए का पहला अंग क्या है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूएनए को मिनी वर्ल्ड या विश्व की लघु संसद भी कहते हैं। इसको वर्ल्ड की मिनी पार्लियामेंट भी। यूएन महासभा में एक देश एक मत है, वन नेशन वन वोट के सिद्धांत पे काम करता है। यूएन महासभा का 80वां सत्र जिसकी प्रमुख एनाबेला है जर्मनी की, 79th सत्र की प्रमुख फिलेमोंग यंग है कैमरून देश की। यूएनओ की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को जाता, जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे। इन्हें इस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। यूएनओ के 6 अंक में पहला अंक कौन सा है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है और इसको मिनी वर्ल्ड या विश्व की लघु संसद भी कहते हैं। इसमें एक देश एक मत के सिद्धांत पे काम करता है। अभी यूएनए का 80वां सत्र का प्रमुख कौन है? एनाबेला है। कहाँ की रहने की? जर्मनी की रहने वाली। 79 सत्र के अध्यक्ष कौन थी? फिलेमोन एंग थे। ठीक। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कुल कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। ठीक। 5 अस्थायी होते हैं जिसके पास वीटो पावर होता है। 10 क्या होता है? अस्थायी होते हैं। जो अस्थायी होते हैं कितने वर्ष के लिए होते हैं? तो इनका अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्षों के लिए होता है। वीटो पावर वाले 5 देश कौन से है? यूएस, इंग्लैंड, रूस, चीन, फ्रांस है। इन 5 देशों के पास वीटो पावर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे? द हेग, नीदरलैंड की कैपिटल है। ठीक। टोटल कितने न्यायाधीश होते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में टोटल कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं। इनका कार्यकाल 9 वर्ष के लिए होते हैं। भारत की ओर से अभी जस्टिस दिलीप भंडारी है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने सदस्य होते हैं? 15 होते हैं। कितने साल के लिए? 9 साल के लिए। भारत से कौन है? जस्टिस दिलीप भंडारी है। सेक्रेटरीट की बात करते हैं। सचिवालय का हेड महासचिव होते हैं। वर्तमान में
सचिवालय का हेड कौन है? एंटोनियो गुतेरस है, ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। अब पहले महासचिव कौन थे? ट्रिगवेली थे, ये नॉर्वे के रहने वाले थे। ठीक। वर्तमान में यूएनओ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतेरस, कहाँ के? पुर्तगाल के रहने वाले। ठीक। पहले महासचिव कौन थे? ट्रिगवेली, कहाँ के? नॉर्वे के रहने वाले। ठीक। इकोसॉक, जिसको सामाजिक आर्थिक परिषद बोलते हैं, इसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं? 54 सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? 3 वर्षों के लिए होता है। हाल ही में भारत हाल ही में इसका क्या बना है? सामाजिक आर्थिक परिषद बोलते हैं, इसका सदस्य बना है। ओपेक से क्वेश्चन पूछा जाता है। ओपेक का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री होता है। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी, बगदाद में हुई थी। इसका मुख्यालय अभी पूछा गया था पेट में, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। ठीक। टोटल कितने सदस्य हैं? 12 सदस्य हैं। ओपेक कब बना था? 1960 में बना था। मुख्यालय कहाँ पे? वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी। वर्तमान में टोटल कितने सदस्य हैं? 12 सदस्य। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा ओपेक कब बना था? 1960 में बना था। ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे? वियना, ऑस्ट्रिया में। नेटो का क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में, नेटो से क्वेश्चन पूछा था। नेटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक। यह अमेरिका और पूंजीवादी देशों का सैन्य संगठन है, जिसे रूस के खिलाफ बनाया गया था। इसकी स्थापना 1949 में हुआ था। अभी 32 सदस्य है। नेटो में टोटल कितने सदस्य हैं? 32 सदस्य है। 31वां सदस्य फिनलैंड है। 32वां सदस्य कौन सा है? स्वीडन है। इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल है। नहीं, इसके अभी हेड कौन है? मार्क रूटो है। क्या भारत नेटो में शामिल है क्या? इंडिया नेटो में शामिल नहीं है। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा नेटो से? नेटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में। नेटो में कितने देश है? 32 देश है। 31वां और 32वां देश कौन है? फिनलैंड और स्वीडन है। हेडक्वार्टर कहाँ पे? ब्रुसेल, बेल्जियम में। हेड कौन है? मार्क रूटो है। यूएनईपी का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है। यूनेप की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है। 5 जून 1972 को इसकी स्टेब्लिशमेंट किया जाता है। इसी तारीख को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाते। कब? 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाते। हेडक्वार्टर कहाँ पे? केन्या की राजधानी नैरोबी है। ठीक। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? यूएनएफपी को कब स्टेब्लिशमेंट किया जाता है? 5 जून 1972 को। हेडक्वार्टर कहाँ पे? केन्या, नैरोबी है। अब आ जाते हैं डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्टेब्लिशमेंट कब करते हैं? तो इसका स्टेब्लिशमेंट 1 जनवरी 1995 को करते हैं। ठीक। पहले ये गैट होता था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ इसका नाम था। मराकेश संधि के द्वारा हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। वर्तमान में इसकी हेड कौन है? डब्ल्यूटीओ के वर्तमान में हेड नागोजी ओकोंजो इवेला है, जो नाइजीरिया के रहने वाली है। वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 166 सदस्य। नवीनतम सदस्य कौन है? तिमोर लिस्ते। भारत इसका सदस्य है क्या? यस, भारत इसका सदस्य है। चलिए फिर से बताते हैं। डब्ल्यूटीओ की बात करते हैं। इसको स्टेब्लिशमेंट 1 जनवरी 1995 में करते हैं। ठीक। पहले इसका नाम, डब्ल्यूटीओ का पहले नाम जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ था। ठीक। जो इसकी स्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, इसको स्टेब्लिशमेंट मराकेश संधि के द्वारा होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। वर्तमान में इसकी हेड कौन है? नागोजी ओकोंजो इवेला, कहाँ की रहने वाली है? नाइजीरिया की। टोटल कितने सदस्य हैं? 166 सदस्य हैं। तिमोर लिस्ते अभी नवीनतम सदस्य बना है। भारत इसका सदस्य है क्या? भारत इसका सदस्य है डब्ल्यूटीओ का। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे? विश्व व्यापार संगठन का पुराना नाम क्या था? गैट था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। डब्ल्यूटीओ की स्टेब्लिशमेंट कब किया जाता है? मराकेश संधि के द्वारा किया जाता है। हेडक्वार्टर का है डब्ल्यूटीओ का? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। वर्तमान में हेड कौन है डब्ल्यूटीओ का? नागोजी ओकोंजो इवेला, कहाँ की? नाइजीरिया की रहने वाली। और डब्ल्यूटीओ में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 166 सदस्य हैं। नवीनतम सदस्य कौन है डब्ल्यूटीओ का? तिमोर लिस्ते। ठीक। आसियान से क्वेश्चन पूछेगा। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन बोलते। ठीक। आसियान की स्टेब्लिशमेंट 1967 में होती है। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी है। भारत इसका सदस्य नहीं है आसियान का। इसमें टोटल 11 देश है। ठीक। 2025 में इसकी बैठक वियंतिने, लाओस में हुआ था। अब चलिए आसियान से क्वेश्चन पूछते हैं। आसियान को कब स्टेब्लिशमेंट किया जाता है? 1967 में। आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पे? जकार्ता, इंडोनेशिया में। वर्तमान में आसियान में कितने सदस्य हैं? 11 देश हैं। आसियान में 2025 की बैठक कहाँ पे होगी? वियंतिने, लाओस में। ठीक। अब देखिए बिम्स्टेक के बारे में देख लेते हैं। बिम्स्टेक में कुल कितने सदस्य हैं? 7 सदस्य हैं। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। बिम्स्टेक में कुल कितने सदस्य हैं? बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका।
ठीक, बाद में नेपाल भूटान जुड़ गए और टोटल कितने देश हैं, 7 देश हैं। 1997 में इसको स्टेब्लिशमेंट किया जाता है, इसका हेडक्वार्टर ढाका में, बांग्लादेश में। ठीक, 2025 में इसकी जो बैठक हुई थी कहाँ पे, थाईलैंड में हुई थी। वर्तमान में इसके हेड कौन है, इंद्रमणि पांडे। ये क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, बिम्स्टेक की स्थापना कब किया जाता है, 1997 में। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ढाका बांग्लादेश में। 2025 में बिम्स्टेक की बैठक कहाँ पे हुई है, थाईलैंड में हुई है। बिम्स्टेक का वर्तमान में हेड कौन है, इंद्रमणि पांडे है। अब आ जाते हैं आईएमएफ के बारे में। आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलते हैं। ठीक, आईएमएफ की स्टेब्लिशमेंट कब किया जाता है, 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में वर्ल्ड बैंक के साथ हुई। अब नाउ यू अंडरस्टैंड दैट कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों क्या है, ट्विन सिस्टर है, दोनों को एक ही साथ मनाया जाता है 1944 में ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस करके। इसका हेडक्वार्टर, दोनों का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में। नवीनतम सदस्य एंडोरा है, 190 देश। तो आईएमएफ में कितने देश है, 190 है। नवीनतम सदस्य कौन है, एंडोरा है। ठीक, आईएमएफ की जो करेंसी है उसको स्पेशल ड्रॉइंग राइट बोलते हैं। आईएमएफ की करेंसी क्या है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट बोलते हैं। इसमें 5 देशों की मुद्राएं शामिल है, डॉलर, पाउंड, येन, यूरो, युआन। वर्तमान में इसके कार्यकारी निदेशक कौन है, उर्जित पटेल है। ठीक, अब आ जाइए आईएमएफ से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। आईएमएफ की स्थापना कब होती है, 1944 में ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में हुई थी। आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे, वॉशिंगटन डीसी में। आईएमएफ का नवीनतम सदस्य कौन बना, एंडोरा, 190वां देश। आईएमएफ की मुद्रा को क्या बोलते हैं, स्पेशल ड्रॉइंग राइट बोलते हैं। इसमें 5 देश की मुद्राएं शामिल है। ठीक, जिसमें डॉलर, पाउंड, येन, यूरो, युआन या रेनबिन भी बोलते हैं। चीन की मुद्रा क्या है, युआन या रेनबिन भी बोलते हैं। ठीक, आईएमएफ का कार्यकारी निदेशक कौन है, उर्जित पटेल बने हैं। ठीक, अब आ जाते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में आ जाते हैं। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे, वॉशिंगटन डीसी में। इसे आईबीआरडी बोलते हैं। आईबीआरडी का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक, वर्तमान में इसके हेड कौन है, अजय बंगा है। हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में। 1944 में इसको स्टेब्लिशमेंट किया जाता है। ठीक, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस करके। विश्व बैंक के वर्तमान में हेड कौन है, अजय बंगा है। ठीक, अब आ जाते हैं शार्क के बारे में। शार्क का फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है। ठीक, शार्क की फुल फॉर्म है। इसका उद्देश्य क्या है, दक्षिणी एशिया के देशों में सहयोग बढ़ाना। कब इसको स्टेब्लिशमेंट किया जाता है, सार्क को स्टेब्लिशमेंट किया जाता है 1985 में। हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। 8 सदस्य हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, सार्क की स्थापना कब किया जाता है, 1985 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे, काठमांडू नेपाल में। कितने सदस्य हैं टोटल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका है। ठीक, अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक हुई है, तो चलिए शंघाई के बारे में भी जान लेते हैं। एससीओ, जिसको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, इसका नाम कब बदला, तो पहले 1996 में शंघाई 5 के नाम से स्टेब्लिशमेंट किया जाता है, लेकिन 2001 में इसका नाम बदल करके एससीओ कर दिए थे। एससीओ को स्टेब्लिशमेंट कब किया जाता है, 1996 में शंघाई 5 के नाम से। 2001 में इसका नाम एससीओ बदल के रख देते हैं। 2017 में भारत और पाकिस्तान शामिल होते हैं और ईरान 9वां देश हो जाता है, बेलारूस 10वां देश हो जाता है। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चीन में है। 2025 में एससीओ की बैठक तियानजिन शहर चीन में हुई है। तो इतनी सारी बातें आपको एससीओ के बारे में पता होना चाहिए। एससीओ में भारत और पाकिस्तान कब शामिल हुए थे, 2017 में। एससीओ का 9वां और 10वां सदस्य कौन बना है, ईरान 9वां हो गया और 10वां बेलारूस बना है। एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे, बीजिंग चीन में। 2025 में एससीओ की बैठक कहाँ पे हुई है, तियानजिन चीन में हुए थे। अब आईयूसीएन के बारे में देख रहे हैं। आईयूसीएन का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर बोलते हैं। ठीक, इसको स्टेब्लिशमेंट कब किया जाता है, 1948 में। इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। ये क्या करता है, रेड डेटा बुक जारी करने वाली संस्था है। अब आ जाते हैं आईयूसीएन से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। आईयूसीएन की स्टेब्लिशमेंट कब किया जाता है, 1948 में किया जाता है। आईयूसीएन का हेडक्वार्टर कहाँ पे, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। ये क्या करता है, रेड डेटा बुक कौन सी संस्था जारी करता है, आईयूसीएन जारी करता है। WWF का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड। इसको स्टेब्लिशमेंट कब किया जाता है, 1961 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, WWF की स्थापना कब होती है, 1961 में होती है। हेडक्वार्टर कहाँ पे, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। ठीक, यूनेस्को की स्थापना कब होती है, 1945 में। ठीक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, पेरिस में। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। ठीक, यूरोपियन यूनियन किस संधि से स्टेब्लिशमेंट किया जाता है, तो रोम की संधि से होता है। यूरोपियन यूनियन की स्थापना रोम की संधि से होती है। टोटल 28 यूरोपियन यूनियन में टोटल 28 देश है। ब्रेग्जिट सम्मेलन करके ब्रिटेन जो है यूरोपियन यूनियन से क्या हुआ, बाहर हो गया था। ठीक, जिसमें अब केवल टोटल 27 सदस्य है। इसका हेडक्वार्टर यूरोपियन यूनियन का कहाँ पे, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल में। भारत यूरोपियन यूनियन का सदस्य है क्या, नहीं है।
इनमें से कुछ देश मिलकर के यूरो करेंसी को अपनाते हैं। ठीक, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम में है। ठीक, अब आ जाते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मनीला है, फिलीपींस की राजधानी है। कब इसको एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है? एशियन विकास बैंक का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। इसको एस्टेब्लिशमेंट 1966 में करते हैं। इसका नवीनतम सदस्य देश इजराइल है जो 69 नंबर का है। इसके उपाध्यक्ष कौन है? अशोक लवासा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1966 में हुई थी। ठीक, अभी नवीनतम देश कौन बना है? इजराइल 69 नंबर का बना है। उपाध्यक्ष कौन है एशियन डेवलपमेंट बैंक के? अशोक लवासा है। ठीक, इंटरनेशनल सोलर अलायंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। इंटरनेशनल सोलर अलायंस को किसने स्थापना करी थी? भारत और फ्रांस ने करी थी। COP21 हुआ था 2015 में, उसी के दौरान भारत और फ्रांस ने मिलकर के इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्टेब्लिशमेंट करते हैं। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नवीनतम देश कौन बना है? मोल्दोवा बना है। ठीक, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ पे है? गुरुग्राम में। ठीक, नवीनतम देश कौन सा है? मोल्दोवा है। ठीक, फाओ का फुल फॉर्म क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, ब्रिक्स की संकल्पना 2001 में जिम ओनिल ने प्रस्तुत करी थी। पहले इसका नाम ब्रिक था, 4 देश थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। 2009 में इसका पहला सम्मेलन एकातिन वर्ग में रूस में हुआ था। ब्रिक्स से अब ब्रिक्स हो गया। ठीक, वर्तमान में ब्रिक्स में कितने देश हैं? 10 देश हैं। इंडोनेशिया इसका नवीनतम सदस्य है। 2025 की ब्रिक्स की बैठक कहाँ पे हुई है? ब्राजील में हुई। न्यू डेवलपमेंट बैंक का सुझाव भारत के प्रधानमंत्री 2014 में फोर्टालेजा सम्मेलन में किया था। एनडीबी को क्या बोलते हैं? न्यू डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं। इसका स्टेब्लिशमेंट 2014 में फोर्टालेजा सम्मेलन में इंडिया के प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया था। हाल ही में एनडीबी का नया सदस्य कौन बना है? अल्जीरिया बना है। एनडीबी का मुख्यालय कहाँ पे? शंघाई, चीन में। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा? ब्रिक्स का पहला सम्मेलन कब हुआ था? 2009 में। ब्रिक्स में दक्षिण अफ्रीका कब शामिल हुआ था? 2010 में हुआ था। ब्रिक्स में वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं? 10 देश है। ब्रिक्स का नवीनतम सदस्य कौन है? इंडोनेशिया है। ब्रिक्स की 2025 में मीटिंग कहाँ पे हुई है? ब्राजील में हुई है। एनडीबी का सुझाव किसने दिया था? भारत के प्रधानमंत्री ने दिया था। हाल ही में एनडीबी बैंक का नया सदस्य कौन बना है? अल्जीरिया बना है। एनडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे? शंघाई, चीन में। ठीक, इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू टुमारो।